गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 से लेके 9 तक 9 तक के वर्ग का अंतिम डिजिट आपको पता भी होता है। 1 से 9 तक आपको सभी वर्ग याद भी होंगे। इसमें एक पैटर्न बनता है। यहाँ मैंने क्या लिखा, 1 से लेके 9 तक के वर्ग का अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, जो 1 और 9 है उसका अंतिम डिजिट हमेशा 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का 1 ऐसे होता है। इसी प्रकार 2 और 8 का अंतिम डिजिट होता है जो वर्ग का, वो 4 होता है, मतलब सेम होता है। 3 और 7 का 9 होता है, मतलब ये भी सेम होता है। 3 का 9 होता है और 7 का 49 होता है, रटने की जरूरत नहीं है। 4 और 6 का सेम होता है, मतलब 6 होता है। और 5 किसी के साथ सेम नहीं होता, वो अकेला आता है, मतलब 5 के बाद ही आता है। तो इतनी बातें समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको वर्गमूल निकालना 8464 का। जब भी वर्गमूल की बात आएगी, एक बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं है या 2 लिखा है, इसका मतलब वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्यूब रूट के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखा ही मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब भी वर्गमूल होता है। जब भी स्क्वायर रूट निकालने की बात आएगी तो आपको लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देना। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने के क्या थे, 64, इनको इग्नोर कर दीजिए एक बार के लिए। उसके अलावा जो भी नंबर बचा, कितना बचा 84, उसको एक बार इस सर्कल में ले लीजिए। अब जो ये 84 आपके पास बचा है, तो इससे जस्ट नीचे देखिए वर्ग किसका होता है। इससे नीचे वर्ग होता है 9 का। देखिए, कम तो 8 का भी होता है, 7 का भी होता है। जो इसके बिल्कुल नज़दीक है और नीचे है, तो 9 का 10 का इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 को 2 बार लिखा, ठीक है। अब आपका फोकस जाना चाहिए यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट क्या है आपका, 4। अब 4 देखिए किस किस के वर्ग के बाद में आता है, 2 के और 8 के, 2 के और 8 के, क्योंकि 2 का 4 होता है, 8 का 64 होता है। तो अंतिम डिजिट 4 किस किस के बाद में आता है, 2 के और 8 के। या तो इसका आंसर 92 होगा या 98 होगा। हमने 2 डिजिट लास्ट वाले छोड़े, उसके अलावा जो भी था सर्कल में लिया। 84 बचा, 84 से नीचे वर्ग देखा किसका होता है, 9 का, 9 2 बार लिखा। फिर जो 4 अंतिम डिजिट वो किसके बाद में होता है, या 2 के या 8 के। इन दोनों में से अपना जो आंसर है वो 100% इन दोनों में से है। अब इन दोनों में से सही आंसर को मार्क करना है। जो पहला डिजिट आया था स्टूडेंट्स, वो क्या आया था, जो पहला डिजिट सेम आ रहा है 9, ठीक है, उससे एक नेक्स्ट आइए डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 और 9 की गुना करें, कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए, जो चीज़ आपकी सर्कल में है या जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, 84 थी सर्कल में, 84 इस 90 से कम है या ज़्यादा है। अगर सर्कल वाली चीज़ कम है, सर्कल वाला नंबर कम है, तो आंसर कम वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 92। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9216 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए आप एक बार। क्या बचा 92, उसको किस में लेना है, सर्कल में। अब 92 से नीचे देखना है वर्ग किसका होता है, किसका होता है, 9 का होता है। 10 का तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 कितने टाइम लिखना, 2 बार। फिर आपका फोकस जाना चाहिए यूनिट डिजिट पे। 6 किस किस के बाद में आता है, 4 के वर्ग के बाद में और 6 के वर्ग के बाद में। आपको याद रहती है चीज़ें, रटने की जरूरत नहीं। 4 का वर्ग 16 और 6 का 36। तो 6 किस किस के वर्ग के अंत में आता है, 4 के और 6 के। या तो इसका आंसर 94 होगा या 96 होगा। ये बात तो आपकी क्लियर है। तो पहला डिजिट आपके पास क्या आया था, 9, जो सेम आ रहा था। 9 से 1 बड़ा 10, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी, 90। अब इस 90 को कंपेयर किससे करेंगे, जो चीज़ सर्कल में जो हमें कैलकुलेट करनी, सर्कल वाली चीज़ देखनी ज़्यादा है कम है। कन्फ्यूज मत होना, इसलिए सर्कल करके बताया। सर्कल वाली चीज़ या जो हमें कैलकुलेट करना, 92 इस 90 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। तो आंसर कैसे, कौन सा होगा, ज़्यादा वाला। 96 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 12769 का निकालना है। तो अंतिम के कितने डिजिट छोड़ते हैं, 2। क्या बचा उसके अलावा, 127, इसको सर्कल में ले लीजिए। अब इस 127 से नीचे वर्ग किसका होता है, 11 का होता है, 11 का होता है। 11 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 बार। देखिए 12 का तो ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नज़दीक और नीचे लेना है इससे, ठीक है। फिर आपका फोकस अंतिम डिजिट पे। अंतिम डिजिट क्या है, 9। 9 किस किस के वर्ग के बाद में आता है, 3 के और 7 के, 3 के और 7 के। या तो इसका आंसर 113 होगा या 117 होगा। इन दोनों में से हमें चूज करना है। पहला डिजिट क्या आया था, सेम, वो लेना 11 और उससे एक बड़ा नंबर से गुना कर देनी है। 11 और 12 की गुना कितनी, 132, कितनी, 132।
अब कंपेयर करना है जो चीज़ सर्कल में, जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी 127 है, वो 132 से कम है या ज़्यादा, कम है सर्कल वाली चीज़, तो आंसर कौन सा, कम वाला। तो इसका आंसर क्या हुआ, 113। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 13,924 का आपको निकालना वर्गमूल। तो देखिए लास्ट कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2। उसके अलावा देखिए क्या बचा, 139। 139 को सर्कल में करेंगे, इससे नीचे वर्ग किसका बचेगा, 11 का बचेगा, 12 का तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर अंतिम डिजिट पे फोकस करेंगे, क्या, 4। 4 किस किस के बाद में आता है, या तो 2 के और या 8 के, ये तो याद हो गए होंगे। या तो इसका आंसर 112 है या 118 है। कैसे, इसमें से सही को निशान लगाएंगे, पहला डिजिट जो सेम आ रहा था 11, 11 से एक बड़ा नंबर 12, और 11 और 12 की गुणा तब तक याद होगी भाई 132। फिर क्या करना है, जो चीज़ सर्कल में है 139, वो देखना है 132 से कम है या ज़्यादा है। सर्कल वाली चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो ज़्यादा है, तो आंसर कौन सा, ज़्यादा वाला। स्टूडेंट्स, आपको कई बार इम्परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल √11 का निकालना है, √47 का निकालना है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका पॉइंट में आएगा। तो इनको भी कैसे निकालते ट्रिक के द्वारा। अगर मैं आपको लिखता √36 तो आप डायरेक्ट बता देते हैं 6, बट जो ये पूर्ण वर्ग नहीं है इनको कैसे टैकल किया जाए, तो चलिए सीखते हैं। देखिए उनको टैकल करने के लिए एक फार्मूला लिखा हुआ आपको, जो नंबर है उसको हमने a+-b की फॉर्म में लिखा और उसको सोल्व करने की टेक्निक की है। फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। √11 का आपको वर्गमूल निकालना, परफेक्ट तो नहीं है, तो देखिए इसको ना कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट कीजिए जो परफेक्ट हो और प्लस और माइनस समथिंग हो। इसके सबसे नज़दीक नंबर देना है, इसके सबसे नज़दीक जो परफेक्ट हो 9 होता है, तो इसको लिख सकते हैं ना 9+2। अब देखिए जो a+-b की फॉर्म में लिख लिया है, यहाँ पे प्लस है, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 2। जो a होगा हमेशा परफेक्ट होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, a का वर्गमूल, मतलब a की वैल्यू क्या है 9, तो 9 का वर्गमूल होगा 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाई 2 वर्गमूल a, तो a का वर्गमूल तो 3 आएगा, 2 गुणा में 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.33 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। √47 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया आपको इसको कुछ इसके सबसे नज़दीक एक बार तो आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढे, कितना होता है 49, तो 47 को लिख सकते हैं 49 - 2। तो a की वैल्यू 49 और b की वैल्यू 2 है, प्लस देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेना है। फिर a का वर्गमूल लेंगे मतलब 7, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। b क्या है आपका 2 बटा 2 गुणा में वर्गमूल 7, मतलब 49 का वर्गमूल, वो a की वैल्यू 49 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 - 1/7, ये कितना हो जाएगा 48/7। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 7 से 42, 6 बचा, 7 × 2 56, 4 बचा, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर इतना आपका आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, फार्मूला याद नहीं रहता तो इसके नज़दीक परफेक्ट 49 - 2 लिखा, 49 का वर्गमूल 7, माइनस है तो माइनस लेना है। यहाँ पे जो भी नंबर ये एक्स्ट्रा है 2 बटा में जो ये पहला रिजल्ट आया था, देखिए जल्दी से निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 47 को माइंड में कैसे करना, 47 को लिख सकते हैं 49 - 2, तो 49 का वर्गमूल लिखेंगे 7, तो कितना यहाँ पे माइनस है तो -2, b की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ रिजल्ट आया उसको 2 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए, आंसर वुड बी सेम। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 235 का निकालना आपको, तो इसके नज़दीक सबसे परफेक्ट होगा, सबसे नज़दीक क्या होगा 225। फिर देखिए इसमें ऐड करने से 235 आएगा, तो 10 ऐड कर देंगे, तो a की वैल्यू 225 है, तो a का वर्गमूल 15, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, b की वैल्यू तो 10 है ही। फिर जो भी रिजल्ट यहाँ पे आता है उसको 2 से गुना करके लिखते हैं ना नीचे, 2 वर्गमूल है, तो 2 × 15 30, या क्या 15 + 1/3, 1/3 क्या होता है आपको पता ही है 15.3
3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका भी वर्ग मूल आसानी से निकाल पाएंगे। अब आप घर बैठे मोबाइल से ट्रिकी मैथ्स पूरा सीख सकते हैं बाई वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया सुनील खरब, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया। ज्वाइन करने के लिए आप ट्रिकी मैथ्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 9728435915।